हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लर्न कॉमर्स विद शीमल भागी। और हम कर रहे थे पेपर 2 कॉमर्स। जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पेपर 2 कॉमर्स में हमने कौन सा यूनिट पकड़ा था? यूनिट नंबर 8 विच डेडिकेट्स टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम ऑलरेडी अपनी 4 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी क्या आती है, 5th वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला टॉपिक आज हम कौन सा करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है ना। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अपने यूजीसी नेट में। तो कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड से पहले हम समझते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। ठीक है ना, डिमांड फोरकास्टिंग अब क्या चीज़ है? कहता है एक इसेंशियल एक्टिविटी है जो हमारी सेल्स और मार्केटिंग में यूज़ आती है। ठीक है, कहता है कोई भी कंपनी विदाउट हमारा जो होता है डिमांड फोरकास्टिंग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका, बेसिकली आपके जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको क्या करना पड़ता है, कंसिडरेशन में लेना पड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड इन द मार्केट। ठीक है ना, उसको देखना पड़ता है, प्रॉपर फोरकास्ट करना पड़ता है, अपनी इन्वेंट्रीज को उसी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, फर्म की ऑब्जेक्टिव के साथ क्या है मीट भी करना पड़ता है। आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री क्या है कम पड़ रही है एज़ पर दी डिमांड ऑफ दी कंज्यूमर्स, या फिर आप ऐसा हो रहा है कि आपकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है पर क्या है मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने डिमांड और सप्लाई को क्या करना है, बैलेंस करना है। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना पड़ता है, वेरियस चैलेंजेस को टैकल करना पड़ता है, क्योंकि उसको क्या देखना पड़ता है मार्केट में किस तरह की डिमांड चल रही है। तो आज का हमारा मकसद क्या है कि हम देखें कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स होती क्या हैं। तो इन टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डिमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या आता है तुम्हारा, नेगेटिव डिमांड आता है, अनहोलसम डिमांड आती है, नो डिमांड आती है, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग, इरेगुलर, फुल मार्केट एंड ओवरफुल डिमांड। इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या आता है, नेगेटिव डिमांड। अब अगर आप नाम से ही देखें, नेगेटिव जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, कुछ ऐसा, या जिस चीज़ की उल्टी डिमांड चल रही है। अब इसमें क्या आता है, ये एक ऐसी डिमांड है जहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन जर्नल में क्या होते हैं, लोग इसको डिसलाइक करते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, पर क्या है ज़बरदस्ती लेते हैं। ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल तो होते हैं आपके लिए, बट क्या है कस्टमर इनिशियली इसको नहीं चाहता है। अब एग्जांपल, डेंटल वर्क लगा के लिए जाते हैं। तो डेंटल वर्क जब आप होते हैं, आप नॉर्मली रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं है आपके दांतों में कैविटीज़ हो, ठीक है ना, कीड़ा लग गया हो, ठीक है, आप वैसे भी तो रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं कि आपके जो टीथ हैं स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो चेकअप है, रूटीन चेकअप है, दो नेसेसरी नहीं था, कस्टमर चाहता नहीं था, बट ये क्या है, प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सिंपल, आप रेगुलर अपना बॉडी चेकअप करवाने जाते हैं, दो आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, बट फिर भी आप रेगुलरली या फिर एनुअली या फिर 6 मंथ चेकअप करवाने जाते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, नेगेटिव डिमांड में आते हैं। अब जैसे कि आप इसकी और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस आपको पता है दो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आप इसलिए क्या करते हो, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस। आपको पता है आप कभी मर सकते हैं, ठीक है, कुछ हो सकता है। तो उन अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसीज को रोकने के लिए, ठीक है ना, इस टाइम को आप इस टाइम पे आप क्या लेते हो, अपने उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हो। तो ये जो आप डिमांड कर रहे हो वो क्या होती है, नेगेटिव। इनिशियली आप क्या करते हो, उस चीज़ को नहीं चाहते हो, बट फिर भी आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, ठीक है ना। तो ये था आपकी फर्स्ट नेगेटिव डिमांड। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट तुम्हारी क्या आती है, अनहोलसम डिमांड। ये क्या होता है, सिमिलर टू द नेगेटिव डिमांड है। अनहोलसम डिमांड क्या है आपकी, सिमिलर टू द नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड में क्या था कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, बट फिर भी क्या होता है, वो प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए वो खरीद लेता है, ठीक है। अनहोलसम डिमांड में क्या होता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट क्या है, डिज़ायर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी क्या है, कस्टमर भागा भागा उस प्रोडक्ट की तरफ जाता है। अब देखो, जैसे कि जो एल्कोहलिक है, जितना मर्जी बॉटल को दूर रख लो, वो फिर भी क्या है, उस बॉटल की तरफ खींचा चला आएगा। अब जो लोग एडिक्टेड टू सिगरेट्स हैं, टबैको है, ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या हैं, दो आपको चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, बट फिर भी क्या है, एक जो पर्सन ऑलरेडी एडिक्टेड है इन चीज़ों को, वो फिर भी क्या है, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए भागा चला जाता है। तो ये जो डिमांड होती है वो क्या होती है, अनहोलसम डिमांड। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स याद रहेंगी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, थर्ड आता है नो डिमांड।
अब नो डिमांड में क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, फेस करता है चैलेंजेस विद नो डिमांड। उसकी कोई डिमांड ही नहीं आती है, मतलब चीज़ें लॉन्च हो ही जा रही हैं पर कोई ख़रीदने को राज़ी नहीं है, ठीक है ना। जैसे अब ऑनलाइन बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशनल कोर्सेज में क्या होता है नॉर्मली कि बहुत ही लो डिमांड रहती है, ठीक है ना। लोग ऑलरेडी अगर एक चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो दूसरी चीज़ की तरफ नहीं भागते हैं, इतना कंपटीशन है। तो ये क्या होता है, नो डिमांड, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिसकी क्या और रेगुलर डिमांड हो। तो नो डिमांड कौन सा होता है, जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करता ही नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसको आप क्या करते हो, जो कस्टमर क्या होता है कुछ देर बाद रियलाइज़ करता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में इसका होना बहुत ज़रूरी था या अब बहुत ज़रूरी हो गया है। जब उसको देखता है कि सब लोगों ने अब उसको यूज़ कर लिया, तब उसको होश आती है कि ओहो मैंने तो अभी लेना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो लेटेंट डिमांड क्या होती है, जो कस्टमर बाद में रियलाइज़ करता है, ठीक है ना। वो पहले सबको देखता है, फिर उसको जब बहुत ही ज़रूरत पड़ती है फिर वो ख़रीदता है। अब जैसे कि पहले नोकिया 1100 चलता था, 1100 बटनों वाला फ़ोन, ठीक है ना। आप अपने पास वही रखे हैं और मार्केट में आजकल क्या कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स चल रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अब जाके आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई नोकिया 1100 से क्या है, काम नहीं चलने वाला, अब तो मेरे को स्मार्टफ़ोन ख़रीदना ही पड़ेगा। तो अब इतने सालों बाद जाके अब जो वो स्मार्टफ़ोन आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये कौन सी डिमांड है, लेटेंट, ठीक है ना। आपने क्या करी, कुछ सालों बाद इस चीज़ की, प्रोडक्ट की क्या करी है, डिमांड की है, तो ये है लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट आता है तुम्हारी डिक्लाइनिंग डिमांड। अब डिक्लाइनिंग डिमांड कौन सी होती है, आपको नाम से क्लियर है कि जिसकी डिमांड क्या है, गिर रही है धीरे धीरे। अब पुरानी चीज़ें जैसे पहले क्या होता है, VCR चलता था, CD प्लेयर्स होते थे, तो वो क्या होता है, जैसे ही CD प्लेयर इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, और आईपोड आया, ठीक है। तो जो वॉकमैन, मेरे ज़माने में क्या होता था, पहले वॉकमैन चलते होते थे, ठीक है, कैसेट वगैरह डालो, ठीक है, वो चलते थे। अब जैसे CD प्लेयर आया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, नोकिया आया तो स्मार्टफोन्स आए तो नोकिया की डिमांड क्या धीरे धीरे कम होने लग गई। तो ये क्या होती है, डिक्लाइनिंग डिमांड, कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आता रहता है तो आपके जो पिछला प्रोडक्ट होता है उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, धीरे धीरे गिरने लग जाती है। तो अगर तो आपको उस प्रोडक्ट को दोबारा से रिवाइव करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में क्या है, थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे और अप टू डेट टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी। तो ये थी आपकी डिक्लाइनिंग डिमांड। इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड कौन सी होती है तुम्हारी, जहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है कि डिमांड कभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी तो क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। अब ये कौन सी डिमांड होती है, अगर आप ध्यान से सोचिए, ये सीजनल डिमांड होती है। तो सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है, AC की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा है, गर्मी बहुत है भाई साहब, ठीक है, तो AC तो चाहिए ही चाहिए हर घर में, ठीक है। फ़ैन, कूलर की, इनकी डिमांड क्या ज़्यादा है, फ्रिज की डिमांड ज़्यादा है। इस टाइम पे क्या है, हीटर की क्या डिमांड है, कम है। सिमिलरली अगर आप जैसे देखो सावन का महीना चल रहा है, रेनी सीज़न होगा, तो उस पीरियड में क्या होगी, आपकी अम्ब्रेलास की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, इरेगुलर डिमांड। अकॉर्डिंग टू द सीज़न वो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, और ऑफ सीज़न में क्या है, उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। आई होप ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट तुम्हारा कहते हैं फुल मार्केट डिमांड। ये क्या होता है, एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपनी के जो आपके प्रोडक्ट है कंपनी का, उसकी रिलेटेड क्या होती है, आपकी फुल डिमांड होती है। फुल डिमांड का मतलब है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई है तुम्हारा क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। जितनी ही आपको मार्केट से डिमांड आ रही है उतनी ही पीछे आपके पास क्या है, सप्लाई भी है, और आप उसको क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो, ठीक है। तो मेन जो मार्केटिंग चैलेंज भी यही होता है कि आपको क्या करना होता है, डिमांड को मेंटेन करके रखना होता है विद द सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट एंड द कंपनी, ठीक है। यही आपकी होती है फुल मार्केट डिमांड, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही है, आपस में मीट कर रही है और आपका जो प्रोडक्ट है अच्छे से बिक रहा है। लास्ट तुम्हारी आती है ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड अगर आप ध्यान से सोचें, ओवरफुल मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कंपनीज, व्हेन द कंपनी की जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, और आपकी जो मार्केट में डिमांड है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है दैन दी सप्लाई, ठीक है ना। सप्लाई कम है, मार्केटिंग कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन क्या है, एक ही स्पीड पे बन सकती है, ठीक है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बट मार्केट में उस चीज़ की डिमांड क्या हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना।
तो अब ऐसे केस में कंपनीज को क्या करना चाहिए, अपनी डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। ये वैसे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं डी मार्केटिंग, ये आपका नेक्स्ट सेशन में कवर अप होने वाला है, वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आता है, ठीक है उसमें। बट मैं आपको बता देती हूँ डी मार्केटिंग होता क्या है, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि कंपनी डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि कंपनी को जब उसकी क्या है लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है लिमिटेड है और ऑलरेडी एक्सेस में डिमांड चल रही है, तो उसको और ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर वो बार बार बोलता रहेगा और उसकी और डिमांड आती रहेगी तो आप तो क्या है सप्लाई को मीट ही नहीं कर पा रहे, ऑलरेडी नहीं कर पा रहे हो डिमांड को मीट, ठीक है ना। तो आगे जाके कहाँ करोगे। तो इससे क्या होता है, आपकी ब्रांड इमेज ख़राब होती है। तो अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करो। तो ओवरफुल डिमांड क्या हुई कि जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है लिमिटेड है और आपकी जो आपकी डिमांड क्या है सप्लाई से ज़्यादा है। ये कौन से केस में आपको बेसिकली देखने को मिलता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, उनकी क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमेशा लिमिटेड रहती है, ठीक है ना। तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लिमिटेड रहती है। तो ये था हमारा आज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड। वैसे मैंने आपको सिर्फ टेबल से करवा दिया है, बट मैंने क्या है एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, जैसे नेगेटिव डिमांड है, इसके अलावा अनहोलसम, नो डिमांड, ठीक है, एंड लेटेंट एंड डिक्लाइनिंग डिमांड, ये भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उसके अलावा इरेगुलर एंड फुल डिमांड, और लास्ट में तुम्हारी आती है ओवरफुल डिमांड। तो आप इसको देख के पढ़ भी सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं या फिर मेरी ईमेल में मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस, बाय बाय।